आर्किटेक्ट गिरीश पलोड एंड एसोसिएट्स में इंटीरियर आर्किटेक्चर से संबंधित सेवाएं दी जाती है। ग्राहकों के लिए इंटीरियर्स डिजाइनिंग, वास्तु कंसल्टेंसी, वैल्यूएशन और कंस्ट्रक्शन की सुविधा। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है आर्किटेक्ट गिरीश पलोड, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो आप, और आर्किटेक्ट गिरीश पलोड एंड एसोसिएट्स एंड आराध्या कंस्ट्रक्शंस कंपनी के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल पे इंटरव्यू के लिए काफ़ी धन्यवाद आप लोगों को। मैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ, आर्किटेक्ट गिरीश पलोड एंड एसोसिएट्स में। मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर हूँ और मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें हम लोग A to Z इंटू रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते हैं। ड्राइंग, डिज़ाइन, लाइजनिंग, सैंक्शनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सभी प्रकार के काम हम लोग करते हैं। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा गया कि जो आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कई नामी गिरामी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स अब तक किए हुए, तो आप ये बताइए किस तरह की आपकी जर्नी रही, क्या आपको एफर्ट्स करने पड़े, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। पहले आपके चैनल ने अप्रोच किया है, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। मैं आर्किटेक्ट गिरीश पलोड हूँ। मैं बेसिकली पैठन से बिलोंग करता हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। नागपुर में मेरा हेड ऑफिस है और यहाँ आके मुझे 15 साल हो गए। यहाँ से मैं पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करता हूँ, पैन इंडिया सब तरफ काम करता हूँ और बाहर भी, इंडिया के बाहर भी कुछ प्रोजेक्ट्स है, उस पर काम करता हूँ। अब प्रोजेक्ट का हमारा नेचर ऐसा कि बीइंग अ आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, और साथों साथ मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है बाय द नेम ऑफ आराध्या कंस्ट्रक्शंस कंपनी। तो इसमें हम A to Z इंटू रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सारे काम करते हैं, जिसमें सिविल, इंटीरियर्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रिसोर्ट्स, बंगलोज, सभी प्रकार के काम होते हैं अपने इसमें। तो लाइफ में स्टार्टिंग का पहला प्रोजेक्ट नागपुर का मेरा था, मिहान पावर प्लांट का नॉन प्लांट बिल्डिंग्स, जो मनोज जी जायसवाल ने मुझे यहाँ बुलाया था नागपुर में कि यहाँ का आपको ये काम देखना है और आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ो। फिर वो काम करते गए, लोग जुड़ते गए, कारोबार बढ़ता गया और आगे के काम अपन उस हिसाब से मिलते गए, करते गए। फिर वहां से फिर स्काई वॉज द लिमिट। फिर पूरे इंडिया में काम शुरू किया, फिर बाहर के अपॉर्चुनिटीज मिले, बाहर करते गए। तो इस हिसाब से अपन उसको आगे लेके गए और अभी तक कर रहे हैं। सर, यूं तो देखा गया कि अपना नागपुर शहर ग्लोबल सिटी बन गया है, स्मार्ट सिटी बन गया है, फुल डेवलपमेंट चल रहा है, फास्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप ये बताइए, कई कॉर्पोरेट लोगों के एंट्रीज भी हो चुकी है अपने बिल्डशिप में, तो किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं यहाँ? चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कुछ गिने चुने लोग हैं, जो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो डिजाइनिंग ऑन पेपर, एग्जीक्यूटिंग इट ऑन साइट, एक्चुअल एग्जीक्यूशन, इसमें काफी फर्क होता है। एम्बिग्युइटीज बहुत सारी होती है, स्कोप ऑफ वर्क क्लियर होता नहीं है इन बिटवीन आर्किटेक्ट्स, क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कर्स। उसका एक चैलेंज होता है। वो चैलेंज को हमको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ता है। अभी मैंने जैसा कहा कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, तो वो करने का पर्पज ये था कि एक जो ब्रिज डेवलप करना होता है एक आर्किटेक्ट में और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में, तो वो गैप फिल करने के लिए वो पार्ट बड़ा, वो जो मेरी स्टडी थी वो काफी यूजफुल हो रही है। जो मैंने देखा पिछले 15-18 साल के मेरे प्रैक्टिस में काफी चैलेंजेस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चरल डिजाइंस, कभी लीगल एस्पेक्ट होते हैं, बायलॉज फॉलो करने होते हैं। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की बात जब आती है, रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो उसमें काफी चैलेंजेस होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, देन हाउ टू डू द कॉस्ट कटिंग, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग करना, कि एक प्रोजेक्ट का फॉर एग्जांपल एस्टिमेट इतना है, तो उसको किस हिसाब से उतने एस्टिमेट में विद इन द बेस्ट क्वालिटी हाउ टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट इन द डिफाइंड टाइम फ्रेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी फॉलो दैट। सर, आर्किटेक्चरशिप में काफी एडवांसमेंट आ गया, सब फॉरेन टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आ चुकी है, नई चीजें आ रही है, नया आर्किटेक्चरशिप का डिजाइन आ रहा है। तो आप किस तरह उस चीज को देखते हो, क्या आप लोगों का आउटलुक है?
ये तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग तो फॉलो करते ही है, जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन में जब बात आती है तो डेफिनेटली उसका जैसे हमको अगर फ्री हैंड मिल गया आर्किटेक्ट लोगों को, हम वी कैन डिजाइन, पहले जो लिमिट्स बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे हम लोगों के कि एक सर्टेन लिमिट तक हम प्रोजेक्शंस ले सकते थे डिजाइन्स के टर्म्स में। अभी फॉर्म्स शेप्स में काफी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो वी कैन प्ले इन द फॉर्म्स, वी कैन प्ले विद द स्पेस डिजाइनिंग, कीपिंग इन माइंड द एक्सटीरियर एज वेल एज द इंटीरियर लुक एंड फील, ओवरऑल लुक एंड फील विद इन द बजट। अगेन बजट में काम करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसका लुक कैसे, एनहांस्ड लुक कैसा लेके आना वो एक इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट के हिसाब से भी सोचे तो उनका भी सेटिस्फेक्शन लेवल उनको आना चाहिए जब वो अपना एक जो एक्सपेंस वो लगाते हैं उसके अगेंस्ट उनको कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट में वो दैट शुड बी सेटिस्फाइड, दैट शुड बी द फर्स्ट एम एज अ आर्किटेक्ट, एज अ डिजाइनर। जी राइट। जैसे डोमेस्टिक जो यूजर्स है, जो अपना उनमें इंटीरियर्स आपने काफी अच्छा किया हुआ है। इवन ये भी देखा गया कि कारपोरेट सेक्टर्स में भी आपका अच्छा नॉमिनेशन चल रहा है, काफी आप प्रोजेक्ट्स ले चुके हैं। तो अब जब गवर्नमेंट्स के जो मेगा प्रोजेक्ट्स जो है उसमें जहाँ पे इंटीरियर्स की ज्यादा जरूरत गिर रही है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? वहां पे कैसे अप्रोच लाइन है आपकी? अप्रोच बड़ा सिंपल है। अगेन एक कभी अनुमान देखा गया हम लोगों ने पहले से कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो होते थे जिसमें एक एलोकेटेड बजट होता था, जिसमें एक स्कोप ऑफ वर्क डिफाइंड होता था, वो काम करते करते वो बजट काफी एस्केलेट हो जाता था। बट आजकल जो हो गया है डिफाइंड बजट में कैसा काम करना है, हमने काफी एग्जांपल्स है। समृद्धि हाईवे है अपने पास में एग्जांपल, एक डिफाइंड बजट में काम हुआ है, काफी अच्छे तरीके से काम हुआ है। उसके लैंडस्केपिंग जो की गई है उसमें कि वो जब गाड़ी चलाने वाला आदमी जो होता है, जो ड्राइवर होता है, जब एक लंबा स्ट्रेच उसको मिलता है 10-15 किलोमीटर उसको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, तो कभी चलाते हो तो उससे भूल से भी तो उस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। इफ यू गो थ्रू द हाईवे, एनी हाईवे इन द एक्सप्रेसवे इन द कंट्री which has been designed and developed in recent years, you will get that feel कि उसमें वो सराउंडिंग्स इस हिसाब से बनाई है कि वो माइंड डाइवर्ट नहीं होता उस हिसाब से, तो और प्रॉपर उसमें वो चैनलाइज किए। ऐसे बाकी भी प्रोजेक्ट्स है जिसमें छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे अभी ध्यान देने लग गए लोग कि कैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप होना चाहिए, उसमें लोगों का उत्साह कैसा आना चाहिए, हाउ शुड द पीपल शुड बी हैप्पी व्हेन दे एंटर दैट स्पेस। जैसे कि आपने काफी प्रोजेक्ट्स अभी नागपुर में आपके चल भी रहे हैं, गणेश पलोड जो आपका गिरीश पलोड जो है, तो आपका आर्किटेक्चर का काफी अच्छा लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय भी है, काफी अच्छा आपने वास्तु बनाया हुआ है सिटी में। तो आप ये बताइए कि आपका आगे चल के क्या ड्रीम प्रोजेक्ट्स क्या है, उस बारे में बताइए। ड्रीम प्रोजेक्ट्स सच ऐसा कोई डिफाइंड है नहीं, स्काई इज द लिमिट। जो काम मिल रहा है उसको अच्छी तरीके से करना। अगेन सेम चीज बोलूंगा मैं, टाइम मैनेजमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस विच इज अवेलेबल इन एंड अराउंड, एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से काम करना है, मटेरियल्स उस हिसाब से चॉइस करना है, गाइडलाइंस फॉलो करना है, नॉर्म्स फॉलो करने हैं, बायलॉज फॉलो करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, तो हर एक चीज को ओवरलैप करके एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना एक साइट का, वो मोटो होता है। फिर स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट तो उसका अपर लिमिट कोई है नहीं। एक छोटे से रेसिडेंस के भी काम कर सकते हैं, पावर प्लांट भी कर सकते हैं, और जो मतलब मेगा प्रोजेक्ट है उसमें भी काम कर सकते हैं। ओके। शहर और विदर्भ और इंटरेस्टेड के दर्शक, गिरीश पलोड जो कि आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर हो आप, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, और आपका फोन नंबर और आपका ऑफिशियल एड्रेस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस उस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है जो कंस्ट्रक्शन लाइन के है, जिनको नया कुछ सेटअप बनवाना है, वे डायरेक्ट आपसे अप्रोच हो सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि वो एक इकोनॉमिकल बजट लेकर आते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कुछ बल्क कंस्ट्रक्शन के लिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए आपके पास आते हैं,
तो आपका किस तरह का मतलब एक तरह से ये होगा, मतलब काम का आप किस तरह से उसको इकोनॉमिकली हैंडल करोगे, उस बारे में थोड़ा बताइए। काम का बजट उस हिसाब से फिक्स होता है। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज बोलता हूँ, एक स्टार्टिंग में एक चीज बोलता हूँ। कोई भी क्लाइंट मेरे पास में आते हैं और पूछते हैं कि एक तो मैं उनको पूछ लेता हूँ या तो आपका बजट आप बता दीजिए, उस हिसाब से वी कैन डू द प्लानिंग। बरोबर, क्योंकि अपर एंड कुछ नहीं होता है मटेरियल का। कोई भी चीज एक जो 1400-1500 रुपए की लैमिनेट की स्टार्ट होती है तो 1000 रुपए के 10,000 का भी लैमिनेट की शीट आती है। जी। तो देर इज नो लिमिट इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स। थंब रूल ऐसा कुछ फिक्स है नहीं। तो वी शुड ऑलवेज कीप द बजट ऑफ द क्लाइंट इन माइंड एंड डिजाइन अकॉर्डिंगली, सो दैट कि उनका लुक भी उनको मिले जो उनको एक्सपेक्टेड है और उनका क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से वो हम लोग काम करते, देखते हैं, ट्राई करते कि बोथ साइड विन विन सिचुएशन हो। क्लाइंट का बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट है। उनके पैसे कैसे सेव किए, कैसे वैल्यू इंजीनियरिंग करना है, उसमें कैसा उनका कम से कम बजट में उनको एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है। तो दर्शकों, ये थे गिरीश पलोड, जो कि इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर है और इवन आपका अयोध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। उसके मार्फत आप स्पीडी और इकोनॉमिकली बजट में विद क्वालिटी वर्क आप करते हो, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, आपने बातचीत किया सर, उसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।